चीटर चीटर चीटर। इंडिया हमेशा से चीटिंग करता आया है और आज भी इन्होंने चीटिंग की है कि इन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट को चीटिंग करके जीता है। टीम इंडिया चीटर। इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती नहीं है बल्कि इंडिया ने ये ट्रॉफी खरीदी है। चीटिंग करके फाइनल खेलता है टीम इंडिया, बहुत बड़ा चीटर है। पाकिस्तान में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है। आईसीसी का सिफारिशी टीम है, ये लिख के ले लो। हर कोई कह रहा है टीम इंडिया को कि भाई ये चीटर्स है, ये चीटिंग करके फाइनल खेलते हैं। आईसीसी को इंडिया को जो है वो हमेशा ऐसी ट्रॉफी दे देनी चाहिए और इतना लंबा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। हिंदुस्तान की इस जीत को हम जीत नहीं मानते, हम बॉयकॉट करते हैं इस पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का और हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि भाई पाकिस्तान के लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं भारत की जीत पर। नहीं, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूबर जो है पाकिस्तान के और साथ ही साथ जो मीडिया के लोग हैं पाकिस्तान के, वो तो भाई भारत के सपोर्ट में है, भारत की जीत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हरकतें हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, जो पुराने फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनकी जलन जो है भारत की जीत के बाद साफ दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इस जलन की कई वजह है पाकिस्तान के क्रिकेटरों की, क्योंकि भाई पाकिस्तान जो है ये आईसीसी का कोई इवेंट बहुत सालों बाद, कई दशकों बाद होस्ट कर रहा था। उसके बाद जब भारत से मुकाबला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को बाहर कर दिया। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर कर दिया और दुबई में सेमीफाइनल भी हुआ, फाइनल भी हुआ और भारत ने फाइनल जीत करके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन ली, जिस तरीके से 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी। तो ये सारी चीजें वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका मानसिक संतुलन हिल गया है और ऐसी ही बेतुकी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से खुद वो पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा और वहां की पाकिस्तान की आवाम के द्वारा ट्रोल किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की मीडिया, वहां की आवाम किस कदर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को ट्रोल कर रही है और भारत के सपोर्ट में कैसी बातें कर रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है अपनी भौंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। इंडिया ने पूरी दुनिया के मुंह पर एक तमाचा मारा जब यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग एतराज कर रहे थे, चाहे वो इंग्लैंडी हो, न्यूजीलैंडी हो, साउथ अफ्रीकी हो, इंग्लैंडी, मतलब पूरी दुनिया के लोग जो वो एक ही रट लगा के बैठे थे कि यार इंडिया चीटिंग कर रहा है, इंडिया को सिर्फ एक स्टेडियम दिया गया है और हमें जो है वो बार बार कभी कुत्ते की तरह इधर दौड़ाया जाता है, कभी कुत्ते की तरह उधर दौड़ाया जाता है। ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी की है, गलत किया यहाँ पर पूरी दुनिया ने, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स टीम इंडिया को चीटर कह रहे हैं। तनवीर अहमद कहता है कि इंडिया की ऐसी जीत को बिन में डाल दो, मतलब डस्टबिन में। तनवीर अहमद ने वो ट्वीट किया कि इंडिया की ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। लाइक वो जीत को मान नहीं रहा, इंडिया की इस जीत को। इंजमामुल हक का आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में रहते हैं और वो कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है कि जिसमें जो है वो ऐसी कोई बात ना करें जिसपे वो ट्रेंडिंग पे ना आ जाएं या जो है जिसमें जो है उन्हें बुरा भला लोग ना बोलें। तनवीर अहमद साहब भौंकते हैं कि अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो, अभी भी टाइम है कि आईपीएल को बाइकआउट कर दो और इंडिया को नुकसान पहुंचे और इंडिया को सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट को चीटिंग करके जीता है। इंजमामुल हक ने यह भी बोला कि इंडिया की टीम के साथ बॉयकॉट करना चाहिए और आईपीएल जो है उसके साथ भी बॉयकॉट करना चाहिए। इंडिया अपने जो खिलाड़ियों को किसी और लीग में भेजता नहीं है, बाकी दुनिया के खिलाड़ी जो है वो इंडिया की लीग में जाके क्यों खेलते हैं। अब जब इंडिया की टीम चैंपियन बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इंजमामुल हक कहते हैं कि ये ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने जीती नहीं है बल्कि इंडिया ने ये ट्रॉफी खरीदी है और आईसीसी को चाहिए कि हमेशा हर इवेंट में जो है इंडिया को ऐसी ट्रॉफी दे दिया करे। ये इतना लंबा इवेंट करवाने की क्या जरूरत है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत होती है। यार आपको शर्म नहीं आती? अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। भाइयों मेरी बात सुनो, ये तनवीर अहमद, तुझे मेरा घंटा का क्रिकेट किसने खिलाई थी? तो जिसने घंटे के 5 मैच खेले हैं, तुझे वो किसने खिलाए थे? मुझे ये बात बता। तुझे एक बात बताऊं मैं, ये जो टूर्नामेंट इंडिया जीता ना, इसको होस्ट पता कौन कर रहा था? इसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा था। और एक होस्ट नेशन जिस टूर्नामेंट को होस्ट करती है
वो उस टूर्नामेंट को जीती भी है, बट इसको जीता इंडिया ने है। ये सबसे बड़ी हार है पाकिस्तानियों के लिए। चुल्लू भर पानी में डूब के आपको मुझे लगता है मर जाना चाहिए कि वो टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है वो जीत के इंडिया चला गया। अब आपको हजम नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया ने आपको टूर्नामेंट भी हराया, इंडिया ने आपसे फाइनल भी छीना और इंडिया ने आपसे ट्रॉफी भी छीनी, क्योंकि ये 2017 की ट्रॉफी थी। अब वो 17 वाली 25 में इंडिया ले गया। ये जो कह रहे हैं कि होम ग्राउंड, इंडिया से ज्यादा यूएई में तो पाकिस्तान ने खेला हुआ है। पाकिस्तान का होम ग्राउंड इतने साल यूएई में रहे तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहां पर जीत सका? जमामुल हक या क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी जय शाह और आईसीसी ने फेवर किया है जो है वो इंडिया को दुबई में उनके मतलब की पिचेस बना के, और रोहित शर्मा ने और टीम मैनेजमेंट ने बाकायदा जय शाह को बोला था मैच से एक दिन पहले कि हमें पाकिस्तान और इंडिया वाली पिच चाहिए। अच्छा, ये इल्जाम लग रहे हैं पाकिस्तान में इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, और तनवीर अहमद ने तो बड़ा खुल के बात किया कि भाई ऐसी जीत को डस्टबिन में डाल दो। मैं ऐसी जीत को मानता नहीं हूं, और आई होप तनवीर अहमद कह रहा है कि ऐसी जीत को कोई भी नहीं मानेगा। सुबह भी मैं पढ़ रहा था वो बरतानवी मीडिया, इंग्लिश मीडिया की बात की जाए तो वो भाईजान बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा से पूछ लो टॉस करवाना है या नहीं, या वैसे ही उसको बल्ला बैटिंग करवा दो या बोलो बॉलिंग करनी है, क्या कर रहा हूं। मतलब हर बंदा इस टाइम इंडिया की जीत के पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने वीडियो, और जाहिर सी बात है ये जो यूट्यूबर से बात कर रहे हैं ये लॉजिकली बात कर रहे हैं और जो चीजें सही है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ही किया जाए कि भाई पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं उनका जो मानसिक संतुलन ही हिल गया है भारत की इतनी शानदार जीत से, तो उसके बारे में तो कोई बात बनती ही नहीं है। फिर भी ये जो इनका बेसिक मुद्दा रहा है इन पाकिस्तानियों का, जब से चैंपियन ट्रॉफी चालू हुई है, जब से भारत ने जीतना चालू किया है, और खास तौर पर जब से भारत ने पाकिस्तान को नॉकआउट कर दिया है दूसरे मैच में, इनकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें जो है वहीं से ही भारत ने खत्म कर दी थी जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था दुबई में। तो तब से इनका मानसिक संतुलन जो है वो हिला पड़ा है इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों का और ऐसी चीजों को सपोर्ट करने वाले लोगों का पाकिस्तान के अंदर। तब से ही ऐसे लोग ये रट लगा रखे हैं कि भाई दुबई जो है वो भारत का होम ग्राउंड है, भारत का कंडीशन के मुताबिक है, होम ग्राउंड है। ऐसी तमाम सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं जब से पाकिस्तान बाहर हुआ है। तो भैया इतनी सी लॉजिक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती है कि भाई ये बताइए कि जब पाकिस्तान की ट्राई सीरीज चल रही थी तब पाकिस्तान क्यों मैच हारा था न्यूजीलैंड से? दोनों के दोनों मैच हारा था, खुद ट्राई सीरीज हारी थी, तब तो खुद पाकिस्तान का घर में मैच था, पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, पाकिस्तान का क्राउड था, पाकिस्तान की मीडिया थी, हर चीज पाकिस्तान था। वहां घुसकर जब न्यूजीलैंड ने हराया तब आपके दिमाग में जहन में ये चीजें नहीं आई। उसके बाद अगर बात करें दुबई की, तो दुबई में तो भाई पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा मैचेस खेले, तो एक तरीके से देखा जाए तो होम ग्राउंड तो पाकिस्तान का हुआ, तब क्यों मैच हार गई? तो ऐसे लोगों को लोग अब सोशल मीडिया पर बहुत ही लाइट लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि ये लोग का काम ही है इस तरीके से बकवास करना, ट्रोल हो जाना खुद ही अपनी ही बातों के द्वारा। इंजमामुल हक कोई पहली बार ये चीजें नहीं कर रहे हैं इस तरीके से जो सोशल मीडिया में बोलना चाहिए, पहली बार नहीं बोल रहे, इससे पहले भी कई बार बोल चुके। जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था तब मोहम्मद शमी का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा था उस मतलब वर्ल्ड कप में, तब ये क्या कह रहे थे कि भाई कोई चिप लगी है बॉल में, कोई चिप लगा दी है जिसकी वजह से मोहम्मद शमी की बॉल जो है स्विंग हुई रही है। अब सोचिए आप इस तरीके की जाहिलों वाली बेतुकी बातें करेंगे तो अब वहां की आवाम, वहां के मीडिया ने ही इनको समझाना चालू कर दिया। भारतीयों को, भारत की मीडिया वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ज्यादा। तो ये जो कंट्रोवर्सी समय चला रहे हैं एक्स क्रिकेटर जो फॉर्मर क्रिकेटर जो है पाकिस्तान के, इसके जवाब भी जो है वो पाकिस्तान की आवाम खुद ही दे रही है लोगों को। लेकिन ये लोग ठहरे तो जाहिल, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, जहां पहुंच के फिर खड़े हो जाएंगे बेशर्मों की तरह। फिर से कोई नया तरीका ढूंढेंगे भारत को ट्रोल करने का, भारतीय क्रिकेटर को ट्रोल करने का, आईसीसी को ट्रोल करने का, बीसीसीआई को ट्रोल करने का। और सबसे पीछे तो ये लोग भैया पड़े रहते हैं आईपीएल के। जब से पाकिस्तानी प्लेयर बैन हुए हैं आईपीएल के अंदर, और साथ ही साथ आईपीएल जिस मुकाम पर पहुंचा है उसे देखकर ये पाकिस्तानी जो है अपने होशो हवास खो बैठे हैं आईपीएल को लेकर। खुद तो औकात है नहीं इतनी बड़ी अच्छी लीग कराने की, खुद तो औकात है नहीं कि भाई अपने पाकिस्तान के क्रिकेटरों को भेज सके, कुछ जुगाड़ लगा के ही। भले ही भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेगा, भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगा देंगे, वो बात अलग की है। तो अब करें तो क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। और बोलते रहते हैं भिखारियों की तरह कि भैया हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग भी बाइकआउट करो, विदेशी प्लेयरों से कहते रहते बाइकआउट करो, मत जाओ। अरे क्यों ना जाए भैया, उनको यहाँ सीखने को मिलता है, खेलने को मिलता है, अच्छी खासी इनकम मिलती है, प्यार मिलता है, हर चीज मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और बाकी क्रिकेटर्स भी जानते हैं कि भाई आईपीएल में क्या है और पीएसएल में क्या चीजें हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुद ही बोलकर अपनी खुद ही नाक कटवाते हैं
और ये उसी के काबिल हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया ऐसे लोगों को जवाब देना चाहती है। भारतीय लोगों को, भारतीय मीडिया को ऐसे लोगों के ऊपर मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं भी इन पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।